भीष्म जी को ब्राह्मणों द्वारा जानकारी मिली कि गांधार देश के राजा सुबल की पुत्री गांधारी विवाह के योग्य है। उन्हें यह भी पता चला कि गांधारी ने भगवान शिव जी की आराधना करके अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त कर चुकी है। भीष्म ने अपना दूत भिजवा कर महाराज सुबल से गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने का प्रस्ताव रखा। महाराज सुबल सोच में पड़ गए कि अपनी पुत्री का विवाह अंधे धृतराष्ट्र से कैसे कर दूं। फिर कुरुकुल की प्रसिद्धि, आचार विचार आदि के विषय में सोचकर उन्होंने विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। गांधारी ने जब सुना कि उसके होने वाले पति अंधे हैं, तो उसने भी अपने आंखों पर पट्टी बांध ली। तदंतर गांधार राजकुमार शकुनी एक दिन अपनी बहन गांधारी को लेकर हस्तिनापुर आया और भीष्म जी की सम्मति से उसका विवाह धृतराष्ट्र से करवा दिया। तत्पश्चात शकुनी अपने देश गांधार लौट आया। उधर राजा कुंती भोज की पुत्री कुंती भी विवाह योग्य हो गई थी। वो दिखने में बहुत सुंदर और उत्तम गुणों से संपन्न थी। कई राजाओं ने महाराज कुंती भोज से उनकी पुत्री से विवाह का प्रस्ताव रखा। तब कुंती भोज ने अपनी पुत्री के स्वयंवर का आयोजन किया और उन सभी राजाओं और राजकुमारों को स्वयंवर कार्यक्रम के आयोजन में आमंत्रित किया। उस स्वयंवर कार्यक्रम में हस्तिनापुर नरेश महाराज पांडु भी उपस्थित हुए। जब कुंती की दृष्टि महाराज पांडु पर पड़ी तो वो मन ही मन उन्हें पाने के लिए व्याकुल हो गई। उसने राजा पांडु के गले में जयमाला डाल दी। तत्पश्चात कुंती भोज ने कुंती का विवाह पांडु के साथ कर दिया। तदंतर एक दिन शांतनु नंदन भीष्म ने पांडु के द्वितीय विवाह का विचार किया। वे अपने मंत्रियों, ब्राह्मणों और सेना के साथ मद्र देश गए। मद्र देश के राजा शल्य को जब पता चला कि कुरुवंशी भीष्म आए हुए हैं, तो वे स्वयं उनकी अगवानी के लिए बाहर आए। भीष्म का भली भांति स्वागत सत्कार करने के बाद शल्य ने उनके आने का प्रयोजन पूछा। भीष्म जी ने शल्य से कहा कि मैं आपकी बहन माद्री का हाथ महाराज पांडु के लिए लेने आया हूं। मद्रराज शल्य ने बताया कि उन्हें अपनी बहन माद्री का विवाह पांडु से करने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु उनके कुल में शुल्क लेने का एक नियम चलता है जो उनके पूर्वजों के काल से चलता आ रहा है। इस पर भीष्म ने राजा शल्य को सोना, आभूषण, हाथी, घोड़े, वस्त्र और भी बहुत सा धन शल्य को दिया। धन पाकर शल्य का मन प्रसन्न हो गया और उन्होंने अपनी बहन माद्री को पांडु से विवाह करने के लिए भीष्म को सौंप दिया। हस्तिनापुर आकर भीष्म ने माद्री का विवाह पांडु